आपको बताएंगे डीप फ्रीजर जो 300 लीटर 500 लीटर जो भी होता है उसमें वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर उसमें चूहा वायरिंग कर दिया या आपका कंप्रेसर या डीप फ्रीज में कुछ फॉल्ट है तो उसका वायरिंग कैसे आप चेक करेंगे, कहां से फॉल्टी है। तो जब तक वायरिंग के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप डीप फ्रीजर वगैरह नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीप फ्रीजर का वायरिंग डायग्राम और वह कैसे काम करता है, कहाँ उसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे होते हैं और उसका कंप्रेसर कैसे काम करता है। तो फ्रिज आया हमारे पास, इसमें कंप्रेसर डेड हो गया है। कंप्रेसर डेड हो गया तो इसमें कौन सा कंप्रेसर लगा है, इसमें हम कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे, इसका वायरिंग डायग्राम क्या है और कंप्रेसर जला क्यों है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इधर आइए, हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये जो 3 पिन टॉप है, इस 3 पिन टॉप के पास जाएंगे अगर आप इंड में तो आपको 3 वायर दिखाई देंगे। देख सकते हैं, एक जो है ग्रीन वायर है और ये बॉडी में यहाँ कसा हुआ है। ठीक है, यहाँ बॉडी में कसा हुआ है। बाकी 2 रेड 2 वायर है, जो एक ब्लैक है और एक रेड है। ठीक है, तो यह दोनों मेन सप्लाई है, न्यूट्रल और फेस, और ये बॉडी अर्थ है। बॉडी अर्थ इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके बोर्ड में जहां इस प्लग को आप लगाएंगे वहां पे अगर आप ग्राउंड यानी अर्थिंग करवाए हैं तो ये इस पिन में वो अर्थिंग अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ कंप्रेसर खराब होते समय बहुत तेजी से शॉर्ट करता है कंप्रेसर जब, तो फ्रिज में करंट उतर जाता है, लीकेज करंट हो जाता है। जैसे कि यह कंप्रेसर है, यह कंप्रेसर इसमें लगा था पहले और ये कंप्रेसर जो है जल चुका। तो कभी कभी ये होता है टर्मिनल शॉर्ट होने पे इसके ऊपर मतलब बॉडी में जो बाइंडिंग होता है जल जाने की वजह से बॉडी में सीधे पूरा फेस घूमने लगता है। ठीक है, तो उस पोजीशन पे अगर आप ग्राउंड कराए रखेंगे तो वो अर्थ आपको झटका नहीं लगाने देगा, आप सेफ बचेंगे। ठीक है, और इस समय इसमें जो कंप्रेसर लगा था देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं हम, वोल्टास का कंप्रेसर लगा हुआ है। इसका मॉडल नंबर जो है वो X80GL है और इसमें R134 गैस पड़ रहा है और ये 220-230 वोल्ट से चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें बाकी और कुछ नहीं, हम इतना बता दें यह कंप्रेसर डेड हो चुका है और हमने इसको चेक किया। हमने कंप्रेसर कैसे चेक किया जाता है उसका हमने तरीका बताया। हमने इसमें लगाना है LG का कंप्रेसर और ज़्यादातर डीप फ्रिज में LG का ही इसमें लग के आता है और हम इसमें लगा दे रहे हैं MA88 का कंप्रेसर, जो कि कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा 50 लीटर बेसी है फ्रिज लेकिन ये कवर कर जाएगा। और इसमें LG MA88 मॉडल का कंप्रेसर हम लगाएंगे और इसमें इंस्टॉल करेंगे। और यह जो फिल्टर है इस फिल्टर को हम चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे दूसरे वीडियो में कि कंप्रेसर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। फिलहाल हम दूसरे रास्ते पे चले गए। अब हम आपको बताएंगे, इतना सारा वायर है तो इतने सारे वायर में आपको कौन सा वायर कहाँ देना। अगर चूहा काट दिया और अगर आपका मशीन स्टार्ट नहीं हो रही तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसका वायरिंग जब जानेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार बोर्ड पे समझा देते हैं। बस इसमें कुछ है नहीं, डीप फ्रिज में एक रिले है जो टर्मिनल पे लगेगा, एक OLP है जो आपका कॉमन में लगता है और एक मेन इंडिकेटर बनाए हैं हम, जो लाइट आने पे मेन इंडिकेटर जो है जले ताकि पता चले फ्रिज में पावर आ रहा है। ठीक है, एक थर्मोस्टेट होता है, एक फैन होता है। जैसे कि हम आपको डेमो के लिए दिखा दें, तो फैन है, यह कंडेंसर को गर्म होने से रोकता है। ये जब कंप्रेसर चलेगा तब ये फैन भी चलेगा ताकि आपका फ्रिज ज़्यादा हीट ना हो और कंप्रेसर को ठंडक पहुंचाता रहता है। ठीक है, और यह जो है थर्मोस्टेट है। यह थर्मोस्टेट का काम है कि अगर आप जितने टेम्परेचर पे फ्रिज को सेट किए हैं उतना टेम्परेचर मेंटेन रख के फ्रिज को ऑटो कट करता रहता है। अगर यह ना रहे तो फ्रिज में काफ़ी सारा बर्फ जम जाएगा, आपका सामान खराब हो जाएगा। और यह जो है मेन इंडिकेटर है जिसमें 2 पॉइंट इसमें भी हैं, 2 पॉइंट इसमें भी हैं। तो जैसे कि आप अगर इसमें न्यूट्रल फेस देंगे तो इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यह एक कंप्रेसर का ऑटो कट रिले है जो कि अगर यहाँ हमारे कॉमन पे लगता है, ये कंप्रेसर के टर्मिनल कॉमन पे लगता है। अगर ये खराब हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, अगर कंप्रेसर किसी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया तो ये ऑटो कट करता है। और यह जो रिले है इसमें एक स्टार्टर लगा हुआ है और ये 55-60 के करीब में होता है, 45 का भी होता है। जिस पावर का कंप्रेसर रहेगा उस साइज का लगेगा।
और यह रिले का काम है कि कंप्रेसर का जो रनिंग स्टार्टिंग है उसको स्टार्ट करके अपना कंप्रेसर को रनिंग बनाए रखना। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और वायरिंग को आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि हम जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसको खोल दिए हैं और आपको सारे पार्ट की कनेक्शन करके इसके वायरिंग के बारे में बाकायदा समझाएंगे आज। तो अभी हमारा ये न्यूट्रल है, ठीक है, और यहाँ पे फेस है। तो पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल वायर का। ये हमारा फेस है रेड वाला। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मतलब लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे कि मोटर, कंप्रेसर और कोई भी चीज, तो सबसे पहले न्यूट्रल को दौड़ा दिया जाता है कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे एक हमारा न्यूट्रल मान लीजिए गया मेन पे, ठीक है, मेन पे गया और वहीं से निकला, यहीं से निकलेगा ये और आ गया रिले पे। ठीक है, अब रिले से निकलेगा ये और चला गया फैन के एक पॉइंट पे। ठीक है, और अब हमको ये देखना है कि हमारा ये भी हमारा न्यूट्रल फेज से चलेगा, कंप्रेसर भी हमारा न्यूट्रल फेज से चलेगा और ये फैन भी हमारा न्यूट्रल फेज से चलेगा। तो ये तीनों हमारा न्यूट्रल फेज से चलने के लिए तो हमने सबको एक एक पॉइंट पे न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, और ये थर्मोस्टेट क्या है, ये पैरेलल में नहीं लगता है, ये सीरीज में लगता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्विच है। यह एक प्रकार का ऑन ऑफ स्विच है। जैसे कि हम बोर्ड में ऑन ऑफ स्विच को यूज करते हैं जब मर्जी, जब हमको ठंडा लगता है तो हम पंखे को बंद करते हैं तो स्विच दबाना पड़ता है। अगर फ्रिज ज्यादा ठंडा कर देता है तो इसका सेंसर ये माप लेता है कि कूलिंग ज्यादा हो रही है और फ्रिज का सप्लाई कट कर दिया जाए, तो ये फ्रिज का सप्लाई कट कर देता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है, फैन भी बंद हो जाता है। तो इस वजह से हमको इसमें किसी भी फ्रिज में या एसी में थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो। ठीक है, तो अब जो है हमको अब फेस दौड़ाना है। तो फेस सबसे पहले कहाँ जाएगा, फेस हमारा जाएगा मेन इंडिकेटर में। जैसे कि ये मेन इंडिकेटर है, अब मेन इंडिकेटर यहीं से निकलेगा, वो चला जाएगा थर्मोस्टेट पे। ठीक है, हमने इसको स्विच को, हाँ, ये थर्मोस्टेट पे चला जाएगा और थर्मोस्टेट से जब आउट होगा तो वो दूसरे कलर से होगा। उससे पता चलेगा आपको कि ये हमारा आउटपुट दे रहा है। जैसे कि सप्लाई यहां से गई और यहां से इस तरह से आएगी, आउटपुट हो जाएगी। और जब थर्मोस्टेट ऑटो कट करना चाहेगा तो ऑटो कट भी कर लेगा आसानी से। ठीक है, तो जैसे यहां से जो निकलेगा वायर वो हमारा ब्लू व्हाइट होके निकलेगा, येलो होके निकलेगा, ब्लू होके निकलेगा, लेकिन दूसरे कलर से निकलेगा। ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट ओएलपी पे आएगा। ओएलपी हमारा रहेगा कहाँ, ओएलपी हमारा रहेगा कॉमन पे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहीं से या यहाँ से कहीं से भी आप देखे होंगे निकला रहेगा, वो जाएगा सीधे फैन पे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे मालूम हो गया, अगर हम यहाँ पे सप्लाई देते ऑन करते हैं तो हम यहाँ कंप्रेसर, अगर हम सप्लाई देते हैं फैन हमारा चालू होगा, मेन लाइट ये जरेगी। ठीक है, लेकिन हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी रिले में 2 पिन खाली हैं जिसमें स्टार्टर लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर स्टार्टर आपका वीक हो जाए या रिले खराब हो जाए, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। और अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, ओवरलोड ट्रिप करेगा ताकि कंप्रेसर जले ना। ठीक है, तो अब हमको ये जो रिले है, इसका जो सप्लाई है, इसको हम एक पिन को हम यहाँ पे दे देते हैं, जो हमारा रनिंग साइड में आएगा, और एक वायर को हम स्टार्टिंग साइड में दे देते हैं। ठीक है, और जब हम रिले को कनेक्ट करते हैं तो हमारा रनिंग साइड हमारा रनिंग वाले पे जाएगा और हमारा स्टार्टिंग साइड पे जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम इसमें सॉकेट में कनेक्ट करते हैं टर्मिनल में, तो ये होल और यहाँ टर्मिनल पिन आपस में बहुत ही साइज के बने होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। वायरिंग में हमने जो अभी डायग्राम बना के दिखाया व्हाइट बोर्ड पे, हम आपको प्रैक्टिकली वहां पे करके दिखाएंगे। डी फ्रीज में बस इतने होता है, चाहे वो 500 लीटर का हो चाहे वो 300 लीटर का है। अगर आप इतना जानते हैं तो किसी भी कंपनी का डी फ्रीज आप सॉल्व कर पाएंगे, उसका जो भी फॉल्ट होगा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि ये हमारा मेन लीड है, ये हमारा प्लग में जो आ रहा है ये मेन लीड है,
और मेन लीड हमारा देख सकते हैं यहाँ कलर बाई कलर भी बना दिया है। और ये जाएगा कहाँ, मान लीजिए हम यहाँ ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट करेंगे और रेड को रेड में कनेक्ट करेंगे तो ये जा कहाँ रहा है, देख सकते हैं। ये हम वायर पकड़ के जा रहे हैं, वायर ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा मेन वायर है। तो ये मेन वायर हमारा मेन इंडिकेटर में जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा मेंस, देख सकते हैं मेंस लिखा है, ये डायरेक्ट मेन इंडिकेटर में गया। ठीक है, अब यहीं से देख सकते हैं फेस जो डबल वायर है फेस का, तो रेड कलर का डबल वायर है। तो मान लीजिए एक गया, वहीं से उसी के थिम्बल से निकल के और थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे आ गया है। अब थर्मोस्टेट से सॉरी अब ये तो फेस हो गया, यहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल है वो खाली एक ही वायर का आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको इतना मालूम हो गया कि यहाँ पे न्यूट्रल फेस चला गया और यहीं से निकल के थर्मोस्टेट के पास चला गया फेस। अब फेस जो है रिटर्न यहाँ से आ रहा है व्हाइट तार से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये व्हाइट तार से हमारा रिटर्न आ गया है और यहीं से न्यूट्रल ये बल्ब में गया है, मतलब मेन इंडिकेटर में, और यहीं से ये जाएगा फैन मोटर में। अब देखिए यहीं से ये जाएगा फैन मोटर में। तो ये देख सकते हैं, इधर दिखाइए, तो ये जो फैन मोटर का वायर है ये वाला, तो कोई भी वायर किसी में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसको हम जो है एक ब्लू वायर में फैन के कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो है इसमें जो दूसरा वायर है, जैसे जो थर्मोस्टेट से आउट हो रहा है फेस, हम उसमें लगा देंगे ताकि जब कंप्रेसर चलेगा तब फैन भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने लगा दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जैक है इसमें न्यूट्रल फेस आ रहा है, एक ब्लैक न्यूट्रल है और फेस जो थर्मोस्टेट से आउटपुट हुआ है वो वाइट है। और यही दोनों वायर कंप्रेसर भी चलेगा, इसी दोनों वायर में फैन मोटर का भी सप्लाई कनेक्ट है। देख सकते हैं ये ब्लैक है और ये व्हाइट में कनेक्ट है, फैन मोटर का वायर ये है और यहाँ फैन है। ठीक है, तो अब अगर ये चीज हम आपको दिखा दें, अब यहाँ बाहर आपको चला के दिखा दें कैसे कंप्रेसर चलता है और कैसे काम करता है। मान लीजिए ये ओवरलोड है, ओवरलोड को हम टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। ये रिले है, इसको अगर हम उल्टा लगाएंगे इस तरह से तो ये नहीं लगेगा, सेट नहीं हो पाएगा। तो ये जिस तरह से लगेगा उसी तरह से लगाना है। मान लीजिए इसमें हमको कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि जो बाहर साइड का होता है वो रनिंग है, जो अंदर साइड का पिन होता है वो स्टार्टिंग है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है इसका कोई भी वायर हम इधर लगा दें उधर लगा दें, लेकिन दोनों साइड लगाना है। ठीक है, अब जो हमारा लाइन जाएगा, चाहे न्यूट्रल चाहे लाइन, तो उसके लिए एक पिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन एक्स्ट्रा है। तो और दूसरा वाला जो हमारा थर्मोस्टेट से आउटपुट होके आया है वो हमारा यहाँ लग गया। ठीक है, अब इसको एक बार हम कनेक्ट कर दिए हैं, अब एक बार हम चालू करके दिखाते हैं आपको। स्टॉप करो। ये मेन लीड है और यहाँ पे हमको वोल्टेज शो हो रहा है। अभी हम जब चालू करेंगे तो एम्पियर भी शो करेगा। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं, अब ऑन करते हैं। स्टॉप करो। को हम चालू करते हैं और जैसे हम ऑन करेंगे तो कुछ भी नहीं चला, यहाँ ना फैन चल रहा ना कंप्रेसर चल रहा ना यहाँ एम्पियर ले रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायरिंग चेक कर लेते हैं कि हमारा वायरिंग कहीं छूटा तो नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, वैसे कहीं भी कोई वायरिंग छूटा नहीं है। तो हम सबसे पहले थर्मोस्टेट जो है उसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं आपको हम दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लैम्पमीटर होना चाहिए बढ़िया, ठीक है, जो एम्पियर भी शो करे, वोल्ट भी और कंटिन्यूटी भी। तो इसको हम कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेते हैं, बीप बजा के देख लेते हैं और ये वायर को हम निकाल देते हैं। ठीक है, इस वायर को हम निकाल देते हैं, इसको हमने निकाला और इसके पिन पे हम टच करेंगे कि हमारा बीप साउंड आना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने टच किया और कोई भी बीप साउंड नहीं आया। ठीक है, तो हम इसमें हमको मालूम है, हम इसको उलट पलट रहे थे तो इसका जो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे, इधर दिखाइए, ये देख सकते हैं ये जो पाइप सेंस करता है कूलिंग को, यह टूट चुका है।
तो ये टूट जाने के बाद इसमें एक प्रकार का गैस होता है जो कि दबाव बना के सप्लाई को कनेक्ट किया रहता है, और वह गैस जब उड़ जाता है तो सप्लाई हट जाती है। ठीक है, तो हम इस पोजीशन पे हमारे पास दूसरा एक इसी प्रकार का एक थर्मोस्टेट है, तो हम इस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यह जो है बीप साउंड आ रहा है, और इसका जो लाइन वाला वायर है यह हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, कोई भी वायर कहीं भी कनेक्ट करेंगे, और अब ये सप्लाई पास करेगी। तो अब एक बार चला के देखते हैं। तो जैसे हमने इसको लगाया तो देख सकते हैं अब ये चल रहा है, और यहाँ पे हम आपको फ्लश करके दिखा सकते हैं। इधर दिखाइए, एम्पियर जो है हमारा वो एम्पियर जो है हमारा 1.5 एम्पियर ले रहा है, और ये कंप्रेसर जो है देखिए फ्लश करने पे काफ़ी प्रेशर दे रहा है, और इधर फैन भी चल रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो तो कमेंट में करिएगा, हम सुधार जरूर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।